नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 28 अप्रैल मंगलवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हमारे साथ बात करते हैं एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, जिनमें हॉट स्पॉट जोन में ही आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। साथ ही डीए पर रोक के बाद अब सरकार इस अलाउंस पर भी कर रही है कटौती। अगले अपडेट में योगी सरकार अब प्रवासी मजदूरों को देगी 1000 रुपए और मुफ्त में राशन। साथ ही अच्छी खबर, इस साल नहीं बढ़ेगी IIT और IIIT की इसकी फीस। जानेंगे आगे। लॉकडाउन में कम हुए अपराध, लेकिन आने वाली है बड़ी चुनौती। साथ ही बिना बोर्ड परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की मांग। साथ ही अगले महीने से शुरू हो जाएगी 34,000 शिक्षकों की बहाली। साथ ही अगर मध्य मई के बाद भी रहा लॉकडाउन तो 41 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाएगी GDP की ग्रोथ रेट। और पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या हुई 30 लाख के पार। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना उछाल के साथ 46,300 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 42,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 46,310 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,900 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,910 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 47,750 रुपए, जबकि दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 47,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में हॉट स्पॉट जोन में ही आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। देश में संक्रमण का कहर जारी है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि हॉट स्पॉट इलाकों में ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन राज्यों में हालात काबू में है वहां जिलेवार कुछ रियायतें दी जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला 3 मई के बाद ही लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर में डीए पर रोक के बाद अब राज्य सरकार इस अलाउंस में कर सकती है कटौती। पिछले गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने करीब 48 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज किया था। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ा। अब इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कटौती कर सकती है। इस समय लगभग हर सरकारी कर्मचारी इसी चिंता में है, और वह चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया, इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर में योगी सरकार अब प्रवासी मजदूरों को देगी 1000 रुपए और मुफ्त में राशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी है। इस स्थिति में योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ ही 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आश्रय स्थलों में रहने वाले का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधा उनके खातों में जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि इन श्रमिकों कामगारों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग करी जाए। इसके बाद बस द्वारा इन सभी को इनके जनपदों पर भेजा जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर एक अच्छी बड़ी खबर है। इस साल नहीं बढ़ेगी IIT और IIIT की फीस। पूरे देश में फैले संक्रमण के संकट के बीच सरकार ने IIT और IIIT में इस साल फीस न बढ़ाने का फैसला लिया है। रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने घोषणा की कि 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए IITs और IIITs की फीस नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि IIT काउंसिलिंग की स्टैंडिंग कमेटी और डायरेक्टर्स से बात करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन में कम हो गए अपराध, लेकिन आगे आने वाली है बड़ी चुनौती। संक्रमण के चलते पूरे देश में 40 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में अपराध के ग्राफ में कमी आई है। मारपीट, चेन स्नैचिंग, वाहन चोरी, लूट, फिरौती, अपहरण, रंगदारी, आत्महत्या सहित कई प्रकार के आपराधिक वारदातों के मामलों पर नजर डालें तो इसके ग्राफ में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान यूपी, बिहार जैसे कुछ राज्यों में छिटपुट घटनाएं हुई है। इसके बावजूद पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पहले की तुलना में सभी प्रकार के अपराधों में 75% की कमी आई है। हालांकि पुलिस विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी की वजह से अपराध की चुनौती बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर में बिना बोर्ड की परीक्षा दिए छात्रों को प्रमोट करने की मांग। संक्रमण के चलते बाधित हुई परीक्षाओं, रिजल्ट और नए एकेडमिक सेशन को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एक लाइव वेब इंटरेक्टिव सेशन में देश भर के छात्रों और पेरेंट्स से चर्चा की। लाइव इंटरेक्शन में छात्रों ने प्री बोर्ड और इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों के आधार पर बिना बोर्ड परीक्षा दिए प्रमोट करने की मांग की। अगली बड़ी खबर में बिहार में अगले महीने से शुरू हो जाएगी 34,000 शिक्षकों की बहाली। राज्य के विभिन्न पंचायतों में अपग्रेड किए गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 34,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। शिक्षक विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 33,916 नए शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने से पहले 2950 अपग्रेड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित कर लेने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को घटाकर 1.9% पर रह जाने का अनुमान जाहिर किया है। रेटिंग्स एजेंसी ने संक्रमण और अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को हवाला देते हुए आर्थिक वृद्धि के अपने
पूर्व अनुमान में संशोधन किया है। अगली बड़ी खबर में पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या हुई 30 लाख के पार, 12 दिन में आए 10 लाख नए मरीज। दुनिया भर में अब तक 20,07,257 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या 27 अप्रैल 2020 की दोपहर 3 बजे 30 लाख के पार पहुंच गई। आपको बता दें कि अब तक पूरी दुनिया में करीब 8,82,954 मरीज ठीक भी हुए हैं। worldometer.info के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में इसके कुल मामलों की संख्या 9,40,523 थी, जो अब 30 लाख के पार हो चुकी है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।